तो दोस्तों पिछले समय में आपने देखा किस तरीके से भारत के अंदर स्टार्टअप्स की लाइन लगी हुई है और ऐसे में भारत के अंदर ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स किए जा रहे हैं जो कि कभी भारत ने यहाँ पर सोचा नहीं था और ऐसे स्टार्टअप अक्सर अमेरिका और अन्य देशों के अंदर देखने को मिलते थे। और अब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से कुछ ऐसे काम किए जा रहे हैं जिन्हें लेकर कभी सोचा नहीं गया था कि आखिरकार भारत के अंदर इस तरह की चीजें भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। और सच माने कि आज भारत के अंदर जिस तरीके से स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम किया जा रहा है, यहाँ पर चीन और जर्मनी जैसे देश बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। और आपने अभी 2 से 4 दिन पहले ये देखा कि जर्मनी की तरफ से एक इंजन जो कि हमारे टैंकों के अंदर यूज किया जाता है उस पर 4 सालों के लिए रोक लगा दी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जर्मनी की तरफ से ये दिखाया गया है कि जर्मनी अब भारत से यहाँ पर जलने लगा है, क्योंकि भारत लगातार एक ऊंचाई को छूते जा रहा है और माना यह जा रहा है कि बहुत ही जल्द भारत कई सारे अन्य देशों को पीछे छोड़ देगा और भारत यहाँ पर 3 नंबर पर अपनी जीडीपी के मामले में बन जाएगा। और इसीलिए दोस्तों आज हम बात यहाँ पर कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर में यूज होने वाले कुछ वेपन्स के बारे में जिन्हें डीआरडीओ और एलएनटी ने मिलकर बनाया है। और सच मानिए कि ये वो वेपन्स बनाए जा रहे हैं जो कि दुनिया भर के अंदर नहीं देखे जाते। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर खबर चर्चा में बनी हुई है कि भारत की ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ और एलएनटी के द्वारा मिलकर इंडियन डिफेंस में आधुनिक तौर पर प्रयोग होने वाले मॉड्यूलर ब्रिज को स्वदेशी तौर पर बनाकर विकसित कर लिया गया है। और भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्वदेशी तौर पर मॉड्यूलर ब्रिज का जो डेवलप किया गया है ये अपने आप में भारत के लिए एक नई कामयाबी कहता है। ऐसे में दोस्तों जर्मनी के द्वारा भारत के टैंक में इस्तेमाल होने वाले इंजन के ऊपर डिफेंस के मामले में पीछे करने को लेकर एक नई रणनीति के तहत यहां पर काम किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि भारतीय कंपनियां अब मेड इन इंडिया के तहत कुछ ऐसे पार्ट्स और इंजन्स को बना रही हैं जो कि यहां पर साबित करता है कि भारत किसी भी तरह से पीछे रहने वाला नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर भारतीय वैज्ञानिक एक काम को करने को लेकर बीड़ा उठा लेते हैं तो सच मानिए कि वो उस काम को करके छोड़ते हैं। और अब भारतीय कंपनियों ने यहाँ पर डिफेंस के क्षेत्र में अपने आप को मजबूत बनाने का बीड़ा उठाया है। और ऐसे में दोस्तों अब किसी भी देश के बस की बात नहीं है कि वह भारत को इतनी तेजी से काम करते हुए देखकर यहाँ पर रोकने की कोशिश करे या फिर रोक पाए। और दोस्तों हाल ही में डीआरडीओ की तरफ से और एलएनटी की तरफ से यहाँ पर मिलकर काम किया गया है और ऐसे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट मॉड्यूलर ब्रिज को डेवलप किया गया है। और ये मॉड्यूलर ब्रिज इंडियन डिफेंस के लिए एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो इंडियन डिफेंस को काफी ज्यादा थी। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन डिफेंस काफी लंबे समय से इस ब्रिज को लेकर बातें कर रही थी, जहां पर भारत की तरफ से इस तरह के ब्रिज को अभी तक बनाया नहीं गया था और ऐसे में रिक्वायरमेंट ज्यादा होने की वजह से इसको हाईली डिमांडेबल बताया जा रहा था। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि जो मॉड्यूलर ब्रिज होता है ये एक हाईली मैकेनिकल रूप से लॉन्च किया गया सिंगल स्पेन और पूरी तरह से डेक वाला 46 मीटर का असर्ट ब्रिज है, यानी कि इस पर बमबारी भी कर दी जाए तो भी इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो कि बेसिकली इंडियन आर्मी को नहरों और खाइयों जैसी बाधाओं को पार करने में मदद करेगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो भारतीय सेना के इंजीनियरों द्वारा जो ब्रिज अक्सर तैयार किए जाते हैं उनसे भी ज्यादा बेहतरीन ये ब्रिज होने वाला है। और सच मानिए कि इन इंजीनियर्स की जो ताकत है वो यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारी सेना के इंजीनियर्स इस तरह के पुलों को बहुत ही तेजी से बना पाएंगे और ये बहुत ही ज्यादा मजबूत रहेगा। और सच मानिए कि इसको रीअसेंबल करना बहुत ही ज्यादा उत्तम है, क्योंकि बहुत ही जल्द ये बनकर तैयार हो जाता है। और ऐसे में यहाँ पर प्रकृति को इससे किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई खुदाई या किसी भी तरह का अन्य कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि भारत के डीआरडीओ और एलएनटी ने मिलकर जो मॉड्यूलर ब्रिज यहाँ पर डेवलप किया है इसे पूरी तरह से इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया है और इसमें किसी भी अन्य देश से कोई भी पार्ट्स को या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को इंपोर्ट नहीं किया गया है, बल्कि इसमें यूज होने वाले सभी मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पूरी तरह से मेड इन इंडिया बनाए गए हैं, जहां पर भारत का पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर डिफेंस क्षेत्र में यूज होने वाला मॉड्यूलर ब्रिज को डेवलप करना भारत के लिए एक गर्व की बात है।
हालांकि सच बता दें तो यहाँ पर भारतीय कंपनियों के द्वारा अभी इसको डेवलप करने की शुरुआत की गई है और साथ ही आपको बता दें कि आने वाले 4 सालों के अंदर ही 41 सेट और मॉड्यूलर ब्रिज इंडियन डिफेंस के लिए डेवलप किए जाएंगे। लेकिन यदि दूसरे देशों से मॉड्यूलर ब्रिज के बनाने के जो ऑर्डर रिसीव होते हैं तो ये ब्रिज उनको भी एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया जाएगा। फिलहाल दोस्तों इंडियन डिफेंस के क्षेत्र में मॉड्यूलर ब्रिज शामिल हो जाने की वजह से इंडियन आर्मी के लिए ये गेम चेंजर साबित होने वाला है। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से हम इंडियन डिफेंस सेक्टर में यूज होने वाले हथियारों को ज्यादातर फ्रांस, जर्मनी और रूस जैसे देशों से इंपोर्ट किया करते हैं और जहां पर हम छोटे वेपन से लेकर बड़े हथियारों तक के लिए इन्हीं देशों पर डिपेंडेंट थे। लेकिन लगभग पिछले 4 सालों से भारत की DRDO ऑर्गेनाइजेशन और L&T मिलकर इंडियन डिफेंस में यूज होने वाले वेपन्स, मिसाइल और टैंक्स को मैन्युफैक्चर करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, जिससे आज भारत इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि भारत के अंदर मौजूद अब ज्यादातर वेपन्स, मिसाइल, एयरक्राफ्ट और टैंक्स भारत ने स्वदेशी तौर पर डिजाइन से लेकर डेवलप करने तक का काम स्टार्ट कर दिया है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी इस समय दूसरे देशों के लिए बढ़ रहा है और जहां हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह बताया गया था कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वह इस समय 16,000 करोड़ को पार कर चुका है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत का जो एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन है वह आने वाले 4 सालों में यानी कि 2028 तक 3 लाख करोड़ को पार कर जाएगा, जिसके साथ ही भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी 50,000 करोड़ होने वाला है। यहाँ तक कि अर्जुन मार्क 1A टैंक को बनाने का जो ऑर्डर है वो भी अफ्रीका से भारत को मिल चुका है, जिसमें भारत अफ्रीका के लिए 118 अर्जुन मैन बैटल टैंक्स बना रहा है और अभी तक इसमें जर्मनी के इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन जर्मनी ने इसके इंजन को देने से मना कर दिया और फिलहाल भारत की DRDO और L&T मिलकर इन टैंकों के अंदर इस्तेमाल होने वाले इस इंजन की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ता देख जर्मनी ने अर्जुन टैंकों में इस्तेमाल होने वाले इंजन भारत को देने से मना कर दिया, जिससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री पीछे चली जाए और दूसरे देश डिफेंस इक्विपमेंट जर्मनी से खरीदें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जर्मनी ने भारत के खिलाफ जो चाल चली थी, सच मानिए कि ये चाल उन्हीं के ऊपर पड़ती हुई दिखाई दे रही है और भारत की डिफेंस इंडस्ट्री अब यहाँ पर पीछे जाने की बजाय आगे बढ़ रही है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक इंडियन डिफेंस में इस्तेमाल होने वाले मॉड्यूलर ब्रिज फ्रांस से खरीदे जाते थे, क्योंकि फ्रांस भी डिफेंस इंडस्ट्री के मामले में काफी अच्छा प्रोड्यूसर माना जाता है। लेकिन दोस्तों भारत ने जो मॉड्यूलर ब्रिज यहाँ पर डेवलप किए हैं वह पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर आधुनिक रूप से डिजाइन किए गए हैं, जो फ्रांस से खरीदे जाने वाले मॉड्यूलर ब्रिज से पूरी तरह से डिफरेंट हैं और इसकी जो सर्वाइवलिटी और क्षमता है वो फ्रांस से खरीदे जाने वाले मॉड्यूलर ब्रिजों से कहीं ज्यादा है, जिससे इंडियन आर्मी इसे लंबे समय तक और कठिन से कठिन सिचुएशन में भी इस्तेमाल कर पाएगी। और इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो देश अभी तक मॉड्यूलर ब्रिज फ्रांस से खरीदा करते थे, उन देशों के द्वारा अब भारत से इन ब्रिज को खरीदा जाएगा। और सच मानिए कि हमारे डिफेंस के एक्सपोर्ट में एक और कड़ी यहाँ पर जुड़ जाएगी, जिससे भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। ऐसे में दोस्तों अफ्रीका यहाँ पर रूस से टैंक्स को खरीदता था, लेकिन रशिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से अब यहाँ पर अफ्रीका भारत से टैंक्स को खरीद रहा है। और दोस्तों सच मानिए कि अर्जुन टैंक्स को जब बनाया गया था तब जाकर यहाँ पर भारत ने अर्जुन टैंक को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया था, क्योंकि इससे पहले भारत के अंदर जो भी टैंक्स यहाँ पर बनाए जाते थे उनको एक्सपोर्ट नहीं किया जाता था। और अब दोस्तों यहाँ पर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि मॉड्यूलर ब्रिज बनने का जो ऑर्डर है वो भी जल्द भारत को यहाँ पर बड़ी संख्या में मिलेगा। ऐसे में दोस्तों इस बड़े अपडेट को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।